नाम में क्या आ जाएगा, बाइनरी सर्च। यहाँ हम थोड़ा सा अलग तरीके से करने वाले हैं। वो डिफरेंट तरीका क्या है कि हम पहले उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और कॉन्सेप्ट से कोड कैसे बनाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो याद रहता है लेकिन उस कॉन्सेप्ट से कोड जनरेट नहीं कर पाते हैं। मेन प्रॉब्लम क्या होता है, अगर मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना तो सब कॉन्सेप्ट तो याद हो जाएगा लेकिन उससे कोड जनरेट नहीं कर पाओगे आप। काफी स्टूडेंट है जो कॉन्सेप्ट से कोड जनरेट नहीं कर पाते हैं, तो मेरा मेन एम रहेगा कॉन्सेप्ट से कोड को जनरेट कैसे करना है वो बताना। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझाना। कोडिंग को तो भूल जाइए कि कोडिंग में कुछ है। पहले देखो कॉन्सेप्ट क्या है। पहला पॉइंट तो यहाँ पर कि हमारा जो डेटा है वो अरेंज ऑर्डर में होना चाहिए। अरेंज ऑर्डर का मतलब क्या है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जो भी मैं डेटा ले रहा हूँ वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लूंगा। तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर चूज किया। 10, 15, 22, 25, 38, 46, 59 और 61, 72। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो लास्ट 85 हमने कर लिया। इसे एक गेम की तरह समझना है। मतलब कोडिंग में आप ये मत सोचो कि हम कोडिंग कर रहे हैं। इट जस्ट लाइक अ गेम। गेम की तरह इसे समझने की कोशिश कीजिए कि मुझे करना क्या है। इसके कुछ पोजीशंस हैं। गेम गेम के भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस मैं डिफाइन कर देता हूँ कि यहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं कि ये 0 पोजीशन, 1 पोजीशन, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वैल्यूज हैं 0 एंड 1। फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट की पोजीशन के बेसिस पर हमें एक सबसे पहले मिडिल एलिमेंट निकालना है। तो इसका मिडिल एलिमेंट कैसे पता चलेगा, किस पोजीशन का मिडिल एलिमेंट है। तो मिड निकालने के लिए हमेशा आपको पता है क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। मिड निकालने के लिए क्या करते हैं नॉर्मली, फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड करके डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4.5। अब पोजीशन तो ओनली पॉइंट में नहीं ले सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4.5 का क्या निकल कर आएगा, 4। मतलब हमें मिड एलिमेंट मिल गया। ओके। और आपको सर्च क्या करना है वो आप चूज कीजिए। क्या सर्च करना चाहते हो आप। तो 61। मयंक ने बोला सर 60। 61। क्या। सर 61। 4.5 की 4 ही क्यों होगा, 5 ही नहीं हो सकता सर? बिकॉज इंटीजर वैल्यू, विल टेक इंटीजर वैल्यू। तो इंटीजर वैल्यू क्या है, 0.5 है या 4 है। की ओके। वैल्यू बताइए, की वैल्यू मयंक ने तो बताया 65। और कोई, मुझे जो की वैल्यू अच्छा लगेगा मैं वो की वैल्यू लूंगा। अपने अपने की वैल्यूज बताइए। सर 85। 85। ओके। सबसे लास्ट वन। ओके, ये भी ठीक है, 85 है। और 22। सर 46। सर 59। 22। 61। 59 ले लेते हैं। 59 लेने का मेरे पास एक रीजन है। क्योंकि अगर हमने 85 लिया या 22 लिया या 61 लिया, वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। एक ऐसा नंबर लेना है जो थोड़ा सा टाइम लगे सॉल्व होने में, मतलब आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाने चाहिए। मैं चाहता हूं कि ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हम 85 नहीं लेंगे या 22 नहीं लेंगे, 61 नहीं लेंगे, उनको भी लेंगे। ओके। बट मेन टारगेट इज 59 फर्स्ट। 59 से स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, 59 को कंपेयर किया 38 से कि ये जो 59 सर्च करना है वो कहाँ है, इस एरिया में है या इस एरिया में। हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक एरिया हमारा ये है और एक ये है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। तो जो 59 है वो कहाँ पर है, फर्स्ट पार्ट में या सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट सेकंड में। सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में। इसका मतलब ये 38 तो चेक हो गया हमारा। 38 के बेसिस पर ही हमें समझ में आया कि वो सेकंड पार्ट में है। और ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट हो गए कैंसिल। मतलब 4 एलिमेंट चेक होने से आप बच गए। अगर लीनियर सर्च होता तो ये 4 एलिमेंट से जाना होता या नहीं आपको। पहले 10 चेक होता, 15 चेक होता, 22 चेक होता, 25 चेक होता।
इस सिनेरियो से हम बच गए अगर हम बाइनरी सर्च यूज कर रहे हैं तो। डायरेक्टली अब हमारे पास जो डेटा है वो है ये वाला पार्ट। अब अगेन मुझे मिड निकालना है। मिड निकालने के लिए मुझे ये वैल्यू चाहिए और ये वैल्यू चाहिए। मतलब 38 का तो काम खत्म हो गया ना, 38 चेक हो गया। अब मेरे पास केवल इतना बचा हुआ है पोर्शन, 5 + 9 / 2। मिड निकालने का ये फॉर्मूला है। आप किसी भी मैथमेटिक्स में आप देखोगे, दो वैल्यूज होती हैं, उसका मिडिल निकालना है तो दोनों को प्लस करके /2 करके मिड निकल आता है। तो ये जेन्युइन फॉर्मूला है। बताइए क्या आंसर आएगा। 7. 7. तो देखो 7. मुझे फ्यूचर पता था, तो जिस मयंक ने 61 बोला था, ये क्वेश्चन यही खत्म हो जाता एक्चुअली। अगर 61 लेते ना हम, तो अगर 61 मैच हो जाता काम खत्म हो जाता। तो ज्यादा नहीं समझ में आता क्योंकि हम डेस्टिनेशन पे पहले ही पहुंच गए। ओके, जल्दी जीत गए। हमें जल्दी नहीं जीतना है एक्चुअली। डेट्स वाई मैंने 61 नहीं लिया। ओके, 85 इसलिए नहीं लिया कि एवरी टाइम सेकंड पार्ट ही चूज होता रहता। आप समझो कि मैं जो एग्जांपल भी लेता हूं ना, वो भी उसमें भी लॉजिक होता है। ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी एग्जांपल ले लिया। और ये मैं आपको भी सिखाना चाहता हूँ कि एग्जाम्पल कैसा लेना चाहिए। हम बोलते हैं ना टेक एग्जाम्पल, और उसे चेक कीजिए एग्जाम्पल के थ्रू। बट हमें एग्जाम्पल लेना ही नहीं आता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो हमें एग्जाम्पल भी एक ऐसा लेना होता है जो हमें ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट सिखा कर दे। डेट्स वाई मैंने 59 लिया। वैसे 59 किसने बोला था, मैंने सर देख सक्षम। शाम। ओके, गुड सक्षम, आपने सही चूज किया 59। बट रीजन आपने रेंडमली बोला होगा, रीजन आपको भी नहीं पता होगा कि क्यों चूज किया। बट वो अप्रूव हो गया। इसमें क्या होगा, अभी अभी देखो 59 है, हमने 59 को 61 से चेक किया। अब ये भी टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया अगेन। मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ज्यादा हौच पौच ना हो जाए। तो अभी ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। पहला पार्ट ये हो गया और सेकंड पार्ट ये हो गया। अब जो 59 है, आपने 61 से कंपेयर किया। अब ये फर्स्ट पार्ट में या सेकंड पार्ट में है। First part. फर्स्ट पार्ट में आ गए। फर्स्ट पार्ट। तो आपने ये देखा, फ्लक्चुएशन हुआ। फर्स्ट टाइम जब हमने चेक किया तो सेकंड पार्ट में गए, और अब हमने चेक किया है तो फर्स्ट पार्ट में आए हैं। तो मुझे ये बताना था, मुझे एक ऐसा एग्जांपल लेना था जिसमें फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों यूज हो जाए। ओके, तो अब हम आ गए फर्स्ट पार्ट में। वी चूज दिस पार्ट। इट मीन्स 61 के साथ चेकिंग हुई, इधर 38 के साथ चेकिंग हुई थी। 72 का चेकिंग खत्म हो गया, 85 का भी चेकिंग खत्म हो गया, फिनिश हो गया। आपको 52 72 चेक नहीं करना, 85 चेक नहीं करना। अब सीधा 56 एंड 59 में से चेक होगा। एंड अगेन वी विल गेट व्हाट, मिड। 5 + 6, क्या आंसर आ जाएगा बताओ। 5.5. फाइव। फाइव। ओके, ये कुछ ज्यादा ही टफ निकल गया 59। हाँ, तो अब हम आ गए 46 पर। अब ये 59 चेक करेगा किससे, 46 से। अब इसमें भी वो या तो इस साइड आएगा या इस साइड आएगा। ओके, तो उसे किस साइड जाना चाहिए वो देखते हैं। या तो वो इस साइड आएगा या इस साइड आएगा। तो लेफ्ट साइड जाएगा या राइट साइड जाएगा। Right side. Sir, right side. राइट साइड मतलब सेकंड सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट जाएगा। तो अब ये तो कैंसिल हो ही चुका है एक्चुअली। ये तो हम चेक, सॉरी, हमने किससे चेक किया था, हमने चेक किया था इससे 61 से चेक किया था। अभी अभी चेकिंग पॉइंट जो है 61 था, राइट साइड जाएगा। इसका मतलब हमारे पास क्या रह जाएगा, केवल, क्योंकि अभी 46 भी चेक हो गया, 61 भी चेक हो गया, 46 भी चेक हो गया, राइट साइड में गया, बचा क्या, 59। ओके, ये भी कैंसिल हो गया, इधर 61 कैंसिल हो गया, तो सब कैंसिल हो गया, बचा कितना है आपके पास, 59 ही बचा है ओनली। तो 59 की पोजीशन क्या है, 6। मतलब ये है, अगर इसका मिड पॉइंट निकालना है तो फर्स्ट वैल्यू भी 6 है, सेकंड वैल्यू भी 6 है। फर्स्ट वैल्यू भी 6, सेकंड वैल्यू भी 6। तो आंसर क्या आएगा, 6। 6. तो हम किससे चेक करेंगे अब, 56 से चेक करेंगे, सॉरी 59 से चेक करेंगे।
तो 59 से चेक करेंगे, हमारा क्या आंसर आ जाएगा? सर मैच हो मुझे जाएगा। नहीं समझ आ रहा ये। ओके। हाँ सर, मुझे भी नहीं, सर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। वो 59 थोड़ा सा डेंजर हो गया, अगर हमारा 46 होता तो यहाँ पर मैच हो जाता। ये नहीं, लास्ट वाला, ये हम लास्ट वाला ले पॉइंट, क्यों रहे हैं 46 59, मुझे यही नहीं समझ आ रहा। ये तो हमारे नंबर्स हैं, खुद के नंबर्स हैं, अपनी तरफ से लिए हुए नंबर्स हैं। वेट वेट, हम दोबारा आएंगे, यही सेम पॉइंट पर दोबारा आएंगे। ये तो अभी हमारा सर मुझे तो फर्स्ट। मिड क्यों लिया वो भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ हाँ वो काम पड़ आएगा गया है। आएगा आएगा, दिस इज द फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता ही है। ओके। लेकिन किस किस को नहीं आया वो अभी वैसे तो पूरा हुआ नहीं है, ये नॉर्मल हमने किया है, बट फिर भी आप मुझे बता सकते हो किस किस को नहीं आया। ध्रुव को नहीं आया, सर मुझे भी नहीं आया। और अर्नब आपको नहीं आया? नहीं सर। ओके। और किसे नहीं आया? अब इसे दूसरे तरीके से चलते सर हैं, मुझे और किसे समझ में आ गया है बेसिकली? सर ऐसे अनन्या, शार्वी मुझे आपको? समझा। तो आ गया समझ में, आज ही मेरे स्कूल में हुआ था। ओके। सर सर मुझे नहीं मुझे समझ समझ में नहीं आया। हाँ कोई बात नहीं, एक्चुअली इसे समझने के लिए 2-3 अटेम्प्ट लगते हैं। अभी ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था, दैट इज फर्स्ट अटेम्प्ट, अभी सेकंड अटेम्प्ट बाकी है, थर्ड अटेम्प्ट बाकी है, और ये करते करते आपके जो बोर्ड एग्जाम्स आएंगे ना, तब तक कम से कम 20 अटेम्प्ट हो जाएंगे हमारे। तो टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, नहीं भी समझ में आया है इट्स ओके, उसमें 10% 5% थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। बस इतना याद रखिए कि आपके पास एक लाइन है, और इस लाइन में कुछ डॉट्स हैं, मतलब कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको क्रॉस चेक करना है कि कौन सा कहाँ पर है। बस उसमें हम क्या करते हैं, बस बीच में से हम उस चीज को चेक करते हैं कि वो फर्स्ट पार्ट में है या सेकंड पार्ट में है। हमें पता चला। अभी आप वैल्यूज के बेसिस पर मत जाइए, वैल्यूज को मैं हटा रहा हूं, मैं आ रहा हूं लाइन के पार्ट पे। एक लाइन है, और एक ये वाला लाइन है, छोटा सा लाइन। इस लाइन का एग्जिस्टेंस चेक करना, ये कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम मिड वाले पॉइंट से चेक करेंगे, और ये चेक करेंगे कि ये जो लाइन है वो कहाँ पर है, इस वाले पार्ट में है या इस वाले पार्ट में है। हमें पता चला कि ये जो लाइन है वो सेकंड पार्ट में है। कहाँ पर है? सेकंड पार्ट में। अब फर्स्ट पार्ट को स्किप कर दिया, अब हम सेकंड पार्ट में चेक करेंगे। सेकंड पार्ट का अगेन हम मिड निकालेंगे, और चेक करेंगे ये कहाँ पर है, फर्स्ट वाले पार्ट में है या सेकंड पार्ट में है। पता चला ये फर्स्ट पार्ट में है। अब फर्स्ट पार्ट में अगेन हम क्या करेंगे, इसका मिड निकालेंगे, और चेक करेंगे फर्स्ट पार्ट में है या सेकंड पार्ट में है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हमारे पास 100 है। ओके। थोड़ा सा मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ, 1 2, और चलते चलते हम आए 100 पर, और यहाँ पर इसका मतलब 50 से हम चेक करेंगे। इधर हैं हमारे कितने वैल्यूज? 50 वैल्यूज। इधर हमारे पास कितना वैल्यूज हैं? 50 वैल्यूज। तो हमने सेलेक्ट किया सेकंड पार्ट। ओके। तो 50 आपके कंपैरिजंस फिनिश हो गए। अब इसमें भी हमने चेक किया, अब कितना बचा? 25। इधर भी 25 बचा। फिर पता चला इधर है वैल्यू, इधर भी हमने हाफ निकाला, इधर आपका 12, इधर भी 12। फिर पता चला ये फर्स्ट वाले पार्ट में है, इसका भी हमने हाफ निकाला, तो 6 और 6। और फिर हम 6 का भी हाफ निकालेंगे, तो ऐसे करते जाना है। अच्छा अभी ये वाला बताइए, ये जो पार्ट्स में डिवाइड करने वाला लॉजिक है वो कितना क्लियर हुआ? कोडिंग पे सर मत समझ जाइए। गया। अगर आप सोच रहे हो कोडिंग, तो कोडिंग में मत जाइए, इसे गेम की तरह सोचो कि मैं एक पजल आपको बता रहा हूँ, और उसे समझना है कि आपको करना क्या है। अगर आप उसे कोडिंग से रिलेट करके देख रहे हो कि सर कोडिंग पर आ गए, कोडिंग का तो नाम मैंने लिया ही नहीं है। कोडिंग तो बिल्कुल समझना ही नहीं है, केवल इसका सीक्वेंस समझना है कि हमने एग्जैक्टली क्या किया। क्या आप कोडिंग के बेसिस पर बोल रहे थे कि कोडिंग नहीं समझ में आया समथिंग, या जो मैं प्रोसीजर लॉजिक बता रहा था उसके बेसिस पर? अब जो आपके डाउट्स थे कि वो मिड वाला नहीं पॉइंट समझ में आया, अब मैं वहां आता हूं कि मिड का मतलब क्या है।
पहले डाउट बताओ, जो मैंने नंबर वाला समझाया था उसमें क्या क्या डाउट आया? एक तो मुझे डाउट समझ में आया कि मिड नहीं समझ में आया। दूसरा डाउट क्या था? जल्दी से बताओ। हेलो, डाउट कहाँ गए डाउट? सर मुझे समझ गया। ओके। और किसे नहीं आया? सर सर मुझे समझ आ गया। ओके। तो सर अभी मेरे मुझे को भी आ ही गया थोड़ा थोड़ा समझ। ओके, अभी ये मल्टीपल हाँ टाइम सर, मुझे लॉजिक समझ में आ मैंने गया। आपको बोला था। आई थिंक सो आपने वीडियो भी नहीं देखा होगा। मैंने वीडियो में बोला था, वीडियो को देखो डाउट क्रिएट करने के लिए, क्लियर करने के लिए नहीं, क्रिएट करने के सर लिए। मैंने देखा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये गड़बड़ हो गया। 96 ले लेते हैं या 98 ले लेते हैं। वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही थोड़ा डेंजर हमने चूज कर लिया, मुझे ऐसा लग रहा है। Okay. देखते हैं। अभी फिर अगेन वोटिंग करते हैं और चूज करते हैं। बताइए क्या चूज करना है, की एलिमेंट क्या लेना है? सर 55 लेने। सर 60 ले लो। 60 में अगेन वही पंगे हो जाएंगे पहले जैसे, आई थिंक। बस 55 लेते हैं, सबको 55। समझ में आएगा और फिर हम 60 का मूव कर सकते हैं क्योंकि 25 ले 60 लेते कैसे हैं। रहता है। नहीं, 25 में ऐसा होगा कि बहुत पहले ही आपको ये हो जाएगा। एक काम करते हैं, 55 ले लेते हैं। ओके, क्योंकि वो सेम जैसा ही आ जाएगा। 55 हमें चूज करना है, देखना है कि ये है या नहीं। अब अगेन ध्यान से सोचते चलना है यहाँ पर कि हमें चेक करना है 55। अब जो डाउट है आपका उसी को ही मैं की पॉइंट बना के लेके चलूंगा। कि पॉइंट ये है कि मुझे 55 चेक कर। अब देखो, एक तो नॉर्मल सिनेरियो है, व्हाट्स अ नॉर्मल सिनेरियो जो मैंने कल बताया था। 55 को हम चेक करेंगे किससे? 10 से चेक करेंगे, फिर 25 से चेक करेंगे, 35 से चेक करेंगे, 46 से चेक करेंगे, 50 से चेक करेंगे, 55 मिल जाएगा। सर सक्सेसफुल आ जाएगा। ओके, हम ब्रेक हो जाएंगे और वहां पर फिर सर सक्सेसफुल लिख देंगे। ये तो था कल का सिनेरियो। आज का सिनेरियो क्या है? आज का सिनेरियो एडवांस है। हम 55 को 10 से चेक नहीं करेंगे, हम चेक करेंगे इसका मिड एलिमेंट से। अब पॉइंट ये था कि कुछ बच्चों को वो मिड एलिमेंट कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, वो नहीं समझ में आया। एम आई राइट? यस बोलो। सर। हाँ सर। अब पॉइंट ये है कि वो मिड पर आ जाते हैं सीधा। तो मिड निकालने का मैथमेटिकल फॉर्मूला है। वो मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है कि अगर आपके पास नंबर्स हैं और उनकी पोजीशंस हैं, बस एक्स्ट्रा मैं पोजीशंस ले रहा हूं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन पोजीशंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ये हम एरे बहुत टाइम हो गया करते करते। तो मुझे नहीं लगता कि इन पोजीशन में प्रॉब्लम है। आपको क्या करना है, ये जितने भी वैल्यूज हैं इनका मिड पॉइंट निकालना है, मिड वाली पोजीशन निकालनी है। तो इनकी मिड पोजीशन क्या होगी? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 नंबर है, तो इसका मिड एलिमेंट क्या होगा? 50 होगा ना। कैसे निकाला? 100 का 50 एलिमेंट मिड वाला होगा, कैसे निकाला? डिवाइड बाई 2 किया ना। लेकिन अगर आपके पास कोई रेंज है, सपोज 10 to 20 आपके पास रेंज है, इसका मिड पॉइंट निकालना है, कैसे निकालोगे? 10 + 20 डिवाइड बाय 2, इट विल बी 15। समझ में आया मिड कैसे निकालते हैं? दैट इज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला टू गेट द मिड पॉइंट। अभी मिड पॉइंट समझ में आया? मैंने मिड पॉइंट को टारगेट ले लिया अभी कि मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है। और अगर मिड नहीं समझ में आया तो दोबारा बताओ, मैं बताऊंगा अगेन। कि आपके पास एक नंबर लाइन है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। अब इसका मैनुअली तो आप सीधा बोल दोगे सर ये मिड पॉइंट है, आप मैनुअली बोल दोगे ना। लेकिन आया कैसे ये? 10 + 20 डिवाइड बाई 2, 10 + 20 डिवाइड बाई 2। आ गया ना मिड पॉइंट? अब बताओ मिड में कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। अब मुझे क्या करना है, इसका मिड निकालना है। जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं, मुझे मिड पोजीशन निकालनी है। मिड एलिमेंट पोजीशन आ जाएगी तो मिड एलिमेंट भी आ जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या है? 0। सेकंड वैल्यू क्या है? 0। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा? मिड 0 + 9 डिवाइड बाई 2, इट विल बी 4.5 मीन्स 4।
किसी को प्रॉब्लम इस 4 में? अब ये 4 नहीं कहाँ पर है? 4 है यहाँ पर। अभी अगर नहीं समझ में आया है तो दोबारा पूछ सकते हो, मतलब मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, अभी यहाँ पर स्टॉप ले लिया मैंने, आराम से रेस्ट मोड पर आ गए। अगर पूछना है तो मैं अगेन बैक जाऊंगा, आपको समझाऊंगा और आगे बढ़ेंगे। तो कोई ऐसा पर्सन है यहाँ तक नहीं समझ में आया? सर सिर्फ ये 0 + 9 30 के समझ गया सर। है ना? मतलब मिड पॉइंट निकालने के लिए फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू को प्लस करते हैं, डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो मिड निकल आता है। सर अब वो 50 जो हमने निकाला उसका क्या करेंगे? क्या निकालना है, सॉरी? जो हमने 50 निकाला है वैल्यू, मिड वैल्यू, उसका क्या करेंगे? हम वो अभी आगे आएगा, वो अभी आगे आएगा। अभी हम जहां पर हैं उसके पीछे जाना है, आगे नहीं जाना है। वो अभी आगे आएगा, जो मैं बताऊंगा 50 जो निकाला उसका क्या करेंगे। ओके। श्लोक, आपको एक चीज और मैं बताता हूँ। जैसे आप मुझे बताओ, आपके पास 500 है और आपके पास 900 है, इसका मिड पॉइंट क्या होगा, आप कैसे निकालोगे, मुझे ये बताओ। सर 700 कैसे निकाला? 500 प्लस 900 900 डिवाइड बाई 2, तो 700 हो गया, राइट? तो वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पर मिड पॉइंट निकालने के लिए। तो आई डोंट थिंक सो अब मिड में कोई प्रॉब्लम होगा। मिड कैसे निकालते हैं, ये ऐसे प्लस क्यों किया, वगैरह वगैरह। तो ये डीपली हमने समझा कि मिड निकालते कैसे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ तक अब मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगा। अब है हमारे पास, अब 2 पॉइंट्स आ गए हैं, एक 50 आ गया है और एक 55 आ गया है। हमें इन दोनों नंबर्स को ये क्रॉस वेरीफाई करना है कि जो 55 है, इनको क्रॉस चेक करके हम ये आइडेंटिफाई करेंगे 55 इस फर्स्ट हाफ में है या इस सेकंड हाफ में है। हम ऐसा कुछ कंडीशन लगाएंगे जिससे ये वेरीफाई हो कि ये फर्स्ट हाफ में लाई कर रहा है या सेकंड हाफ में है। तो आप देखकर बताइए जरा, ये फर्स्ट हाफ में या सेकंड हाफ में है? सर सेकंड में। सेकंड हाफ में। अब पॉइंट ये है कि हम कैसे करेंगे, वो आएगा कोडिंग। वो कोडिंग में आएगा। ये करते कैसे हैं, अभी तो हम मैनुअली एनालाइज कर रहे हैं ना, हम कोडिंग के थ्रू एनालाइज नहीं कर रहे, वी एनालाइज मैनुअली। ओके, तो हम सेकंड हाफ में गए। अब सेकंड हाफ में गए, 50 से तो क्रॉस चेक हो ही गया, 50 के बेसिस पर ही हमें पता चला कि ये सेकंड हाफ में है, और ये भी स्किप हो गए, ये पूरा स्किप हो गया। अब आपके पास जो डेटा है वो केवल इतना है। आपके पास जो डेटा है वो कितना है, केवल इतना डेटा है, ये हम कैंसिल कर रहे हैं। अब इतना कैंसिल हो चुका है। यू हैव ओनली 5 वैल्यूज। अब ये जो 5 वैल्यूज बची हैं, इनका मिड निकालो अगेन। We will get mid again. How can we get mid again? What we need to write it here? So 9 + 5 whole divided by 2. 5 + 9 divided by 2. क्या आया? 7. 7 कहाँ गए आप? 5 + 9 divided by 2, तो 7 आएगा ना। और सिंप्लीफाई कर दो, 14 divided by 2 it will be 7. अब हम आ चुके हैं 7 + 72 पर। अब मैनुअली आइडेंटिफाई करके बताइए कि अब ये 55 है, वो इस हाफ में है, सेकंड हाफ में है या फर्स्ट हाफ में है? फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ? फर्स्ट हाफ से। इसका मतलब ये भी इरेज हो गया। इवन 72 से तो हमने चेक किया था, वो भी इरेज हो चुका है। हम इसको भी इरेज कर देते हैं। अब बस हमारे पास इतना बचा है। अब इसका मिड निकालो अगेन। जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम ऐसे ही चलते रहेंगे। वी विल गेट मिड अगेन। बताओ क्या आएगा मिड? सर 5 divided 5.5 by 2, 5.5. 5 Round off to 5 आएगा। 60 5 + 6 डिवाइड बाई 2, whole it will, divided by 2, 5.5. बट हम we will take 5 only. 5 only. ओके, अब किससे तो चेक इसके होगा? लिए हम क्या करेंगे, लाइक इसको राउंड ऑफ, ये इंटीजर से हो जाएगा ना, लाइक अपने आप हो जाएगा, बाइट से क्योंकि हो हमारे जाएगा, पास क्योंकि मिड जो है ना इंटीजर वो हो इंटीजर वैल्यू होगा। सर जो है इंटीजर होगा। 5.56 होना चाहिए। नहीं, वो राउंड ऑफ फंक्शन करेगा, बट हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए होती है, हमें राउंड ऑफ नहीं करना। कंप्यूटर साइंस में राउंड ऑफ नहीं होता, जब तक आप राउंड ऑफ फंक्शन नहीं लगाओगे तब तक राउंड ऑफ नहीं होगा। तो ओके, इससे रॉन्ग वैल्यू नहीं आ सकती है क्या, लाइक समझो नहीं आप। नहीं नहीं आएगा,
नहीं आएगी, ये चलिए, प्रूवन राउंड ऑफ टेक्निक, नहीं किया तो ये राउंड ऑलरेडी रॉन्ग प्रूव वाले हो में चुका होगी। है। जिसने बाइनरी सर्च बनाया, ओके, उसने पहले से सब कुछ प्रूव कर रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। ओके। ओके सर, थैंक्स। एंड हाँ, एंड यहाँ पर हमारे पास 5 आ गया। अब ये मैच कर रहा है कि अभी सबसे पहले तो मैच यही करता है कि सेम डेटा है या नहीं। अगर सेम डेटा है, नंबर फाउंड। अगर सेम डेटा नहीं है, तब वो लेफ्ट और राइट चेक करता है। ओके। ऐसा नहीं पहले से वो लेफ्ट और राइट चेक करेगा, पहले देखेगा सेम डेटा है या नहीं। अगर सेम डेटा है, नंबर फाउंड, और वो आउट हो जाएगा, आंसर सक्सेसफुल आ जाएगा। तो देखो 55 है, 55 मैच हो गया। अब वो लेफ्ट और राइट चेक नहीं करेगा, बस खत्म। ओके। अगर वो सेम नहीं है, तब वो चेक करता है कि मैं कहाँ पर हूँ, फर्स्ट हाफ में हूँ या सेकंड हाफ में हूँ, क्योंकि सेम तो नहीं है। बस ये पॉइंट रहता है यहाँ। तो अब मतलब डरना नहीं है। अगर नहीं समझ में आया, आप बोल सकते हो कि नहीं समझ में आया, मुझे कोई टेंशन नहीं होगा उसमें। आप सोचोगे सर ने इतना मेहनत किया, ये किया वो किया, और मैंने बोल दिया समझ में नहीं आया। इट्स ओके। मैंने बोला ना कि बहुत अटेम्प्ट्स जाएंगे इसको, तो और भी ये आएगा। तो सानिया, आपको कितना क्लियर हुआ, सानिया तनिष्का? हाँ सर, क्लियर हुआ। तो सर हो गया। ये हमने कोडिंग तो समझा ही नहीं है। इट इज नॉट अ कोडिंग। बट अगर अब जो मैं समझाने वाला हूं, अगर आपने उसे कैचअप कर लिया, तो आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा कोड। मुझे बताओ, जो मैंने अभी समझाया है, उसे याद करना पड़ेगा क्या, या वो अपने आप याद हो जाएगा? अपने आप हो जाएगा। क्योंकि ये चीज तो अपने आप हो जाएगी। कोडिंग हमें याद करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप इस जो मैंने समझाया उससे कोड बनाना सीख गए, फिर कोई टेंशन ही नहीं है। ओके। अब कोड बनेगा कैसे? उसे कोड भी आपको 2-3 अटेम्प्ट में समझ में आएगा। उसे फर्स्ट अटेम्प्ट में समझने की कोशिश नहीं करना है। मतलब आप क्या सोच रहे हो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही समझ में आ जाए, वो ट्राई मत करो। अब देखो, अब इसका कोडिंग में जाते हैं। कोडिंग का 50% भी आपको समझ में आ गया, इट्स ओके। एंड फिर 75 पर जाएंगे, फिर 85 पर जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले लोअर लिमिट, सपोज हमने लोअर बाउंड एल बी इज इक्वल टू, ये कुछ वेरिएबल्स हैं जो हमें डिक्लेयर करना है। यहाँ पर जो हमने की वेरिएबल लिए हैं वहीं पर डिक्लेयर कर लेते हैं। कॉमा, एक एल बी ले लिया और एक यू बी ले लिया। ये एल बी यू बी मैं आपको बता देता हूँ, एल बी यू बी कौन है। एल बी हमारा हो गया लोअर बाउंड या लोअर इंडेक्स। वीडियो में मैंने लोअर इंडेक्स लिया है, एल आई ले सकते हैं, और चलो वही ले लेते हैं, जिससे आप कंफ्यूज तब भी नहीं होगे। क्योंकि जब आप वीडियो देखोगे, वैसे मैं ये वीडियो भी अपलोड कर सकता हूँ, एल आई और यू आई, लोअर इंडेक्स अपर इंडेक्स, और एक लेंगे हम मिड। तो ये वेरिएबल को कैप्चर, क्योंकि जो भी हमने अभी बात की है उन्हें कैप्चर करने के लिए वेरिएबल तो लगेगा। तो यू आई, एल आई, और एक ले लिया मिड। और एल आई कितना होना चाहिए स्टार्टिंग में? 0। यू आई कितना होना चाहिए स्टार्टिंग में? 9। एनी प्रॉब्लम? और ये जो मैं वाइल कंडीशन लगा रहा हूं, उसे याद रखने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप आपको रियलाइज हो जाएगा कि ऐसा क्यों किया है। आप सोचोगे फिर भी याद रखना पड़ रहा है ये कंडीशन। इट्स ओके, याद नहीं किया तो भी चलेगा। एल आई लेस देन इज इक्वल टू बी आई, सॉरी यू आई। कुछ कुछ पार्ट समझने हैं केवल, सब कुछ एक साथ नहीं समझना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एल आई इक्वल टू 0, यू आई इक्वल टू 9, मिड, मैंने ये 3 वेरिएबल्स लिए, ये समझना है। इसको मैं नहीं बोल रहा हूँ ये नहीं समझना है, इसको समझने में कोई प्रॉब्लम। सर एक बार बताओगे क्या के लिए? एल आई है हमारा ये फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट को डिनोट करने के लिए हमने एल आई लिया है, लास्ट एलिमेंट को डिनोट करने के लिए हमने यू आई लिया है। सर अगर लास्ट में इससे ज्यादा रहेगा तो? नहीं सर। हाँ, तो n-1 हो जाएगा, मतलब n होगा ना। अगर जैसे यहाँ पर 10 है तो यहाँ 9 ले लिया, यहाँ 199 ले लेंगे। n है तो n-1 ले लेंगे, एक का ही तो डिफरेंस है। ओके सर। जीरो हमेशा जीरो ही रहेगा। n नंबर्स के लिए वी विल टेक n-1 ओनली। ओके सर। ये जो कंडीशन मैंने क्यों लगाया, इसे मत समझो। इस कंडीशन पे ज्यादा फोकस मत कीजिए कि ये मैंने कंडीशन क्यों लगाया, ये बाद में समझेंगे। लेकिन अगर मैं लिखता हूं मिड इज इक्वल टू एल आई प्लस यू आई
ब्रैकेट के अंदर डिवाइड बाय 2, इसे आप समझ सकते हो ये मैंने क्यों लिखा है। यू हैव अ रीजन फॉर दिस लाइन। क्या ये लाइन लिखना जरूरी है या नहीं, क्योंकि मिड कैसे निकलेगा अगर मैं ये लाइन नहीं लिखूंगा तो। इस लाइन के थ्रू ही तो मिड निकलेगा, सोचो जरा। तो अभी मिड के अंदर क्या आ जाएगा, मिड के अंदर सबसे पहली वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी, सॉरी 4, 4 आएगी, क्योंकि 4 जीरो आएगी। प्लस 4 आएगी। आप एज्यूम भी कर सकते हो अभी फिलहाल के लिए, अगर जो हम एग्जांपल ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, 0 + 9 डिवाइड बाई 2, इट विल बी 4। 4। क्योंकि इतना जल्दी समझ में आता नहीं है ये, बट मैं ट्राई करूंगा कि आपको फर्स्ट क्लास में ही समझ में आ जाए ज्यादा से ज्यादा। अदरवाइज ये रिपीटेशन तो हमारा काफी लेंदी चलने वाला है, मतलब आपके जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाएंगे तब तक ये रिपीटेशन होता ही रहेगा, और ये करना भी है। बाइनरी सर्च इज टू इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम्स, प्रीलिम्स वगैरह के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है जिनके में एरे आ रहा है उनके लिए। ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है टीचर्स को देने के लिए, टीचर्स देते ही हैं प्रोग्राम इस पर। अब मिड निकल आया, और मैं जिस लाइन की बोल रहा हूँ उसी लाइन को समझना है। वाइल, अगर आप बोल रहे हो वाइल नहीं समझ में आया सर, तो मैंने समझाया ही नहीं है, उसे आप स्किप कर दो। अब आती है पॉइंट ए। अब मुझे क्या चाहिए, मिड के अंदर है 4, लेकिन फोर्थ पोजीशन का डेटा चाहिए ना मुझे 50। तो 50 लाने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एरे का नाम और मिड मीन्स की डबल इक्वल टू ए आर, एरे का नाम क्या है, ए आर आर है, मिड। सबसे पहले मैंने चेक किया, सोचो आपका की एलिमेंट 55 ना होकर आपका 50 ही होता, बाई चांस आपने 50 ले लिया, की एलिमेंट इज 50, और आपका जो मिड एलिमेंट है वो भी 50, आपका काम यहीं पे खत्म हो गया, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिल गया डेटा। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे क्या की एलिमेंट मिड एलिमेंट के इक्वल है, अगर है तो काम खत्म ही हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही काम खत्म हो गया। तो अगर हमें डेटा मिल जाता है उस केस में हम क्या लिखते हैं, सर्च सक्सेसफुल। सर्च सक्सेसफुल। वो लीनियर सर्च का आपको याद होना चाहिए फंडा जो मैंने बताया था। लीनियर सर्च का फंडा क्या था, हमने लिया था इंट फ्लैग, फ्लैग ज्यादा पसंद आया था काफी लोगों को, फ्लैग इज इक्वल टू 0, और यहाँ अगर डेटा मिल जाता है देन वी विल अपडेट द वैल्यू ऑफ फ्लैग, फ्लैग इज इक्वल टू 1, एंड फिर हम लूप को बंद कर देंगे क्योंकि लूप अब हमें चलाना ही नहीं है, हमें डेटा मिल चुका है, वी विल यूज ब्रेक फॉर इट। मतलब यहाँ आपका रिवीजन हो गया कौन सा, क्योंकि सेम कंडीशन हमने परफॉर्म की थी किसमें, लीनियर सर्च में। तो अगर आपको लीनियर सर्च याद है तो मुझे नहीं लगता है कि इस कंडीशन में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए आपको, क्योंकि जैसे ही डेटा मिल जाता है दैट इज सेम कंडीशन इन लीनियर सर्च। मैं आपको दिखाता हूँ जरा लीनियर सर्च का, लीनियर सर्च, अरे इधर ही तो था, सर देखो वहाँ देखो सेम कंडीशन इज हियर इन लीनियर सर्च। ओके, तो इट मीन्स आप समझ रहे हो कि अगर प्रीवियस कोड आपको याद है तो ये याद करने में ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि की एलिमेंट जो है वो इक्वल ना मिले आपको, लाइक 55, अगर 55 है तो वो इक्वल नहीं, कंडीशन बिकम्स फॉल्स नाउ, आपका कंडीशन हो गया फॉल्स। अब क्या करेंगे, अब हमें फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ को लेके चलना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा फर्स्ट हाफ में है डेटा, जो की एलिमेंट है वो कहाँ है, फर्स्ट हाफ में है या सेकंड हाफ में है, वो चेक करना पड़ेगा। उसे चेक करने के लिए क्या लिखें, थोड़ा सा सोचो क्या लिखना होना चाहिए, एल्स इफ। अभी तक ये कोड मैंने किसी भी बच्चे को नहीं बताया है, सोचो लॉजिक लगाओ कि की एलिमेंट, अगर की एलिमेंट छोटा है किससे, ए आर आर ऑफ मिड एलिमेंट से, जस्ट ऑब्जर्व दिस कंडीशन, और मुझे चेक करके बताओ ये कंडीशन फर्स्ट हाफ के लिए है या सेकंड हाफ के लिए है, इज इट फॉर फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। The second half. सर Sorry, of second फर्स्ट half. फर्स्ट हाफ। दिस इज फॉर फर्स्ट हाफ, सर जस्ट क्रॉस चेक व्हाई इट इज फॉर फर्स्ट, बिकॉज यहां पर सोचो 55 की जगह पर आपका 25 होता, तो यहाँ की एलिमेंट इज 25 और मिड एलिमेंट इज व्हाट 50, कंडीशन ट्रू हो गया, कंडीशन ट्रू हो गया, मतलब ये फर्स्ट हाफ में है।
अभी दोबारा से समझते हैं, एक्चुअली इसे 55 को लेकर ही समझते हैं। अगर आप सोचते हो कि ये सेकंड हाफ के लिए है तो यहाँ कंडीशन ट्रू होना चाहिए, जबकि कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है। ये 55 है, लेस देन 50, कंडीशन फॉल्स। तो कंडीशन फॉल्स, तो सेकंड हाफ में मतलब हम सेकंड हाफ की कंडीशन यहाँ कैसे होगा, मतलब कंडीशन फॉल्स हो गया ना। की एलिमेंट देखो, सोचो जरा, अगर की एलिमेंट छोटा है तभी तो फर्स्ट हाफ में है, की एलिमेंट बड़ा है तो मतलब सेकंड हाफ में है, सिंपल है। की एलिमेंट छोटा है मतलब फर्स्ट हाफ, की एलिमेंट बड़ा है इसका मतलब सेकंड हाफ। सोचो जरा, किसी को कंफ्यूजन फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, की एलिमेंट ये कंडीशन में, की एलिमेंट स्मॉलर देन मिड एलिमेंट। और हो सकता है जब मैं दूसरी कंडीशन लिखूंगा तब और बेटर समझ में आ जाए। एल्स इफ रटना नहीं है, मतलब मैं ही चाहता हूं कि आपको ये कोड रटना पड़े, रटोगे तो बहुत याद करना पड़ेगा। एक बार समझ में आ गया तो जिंदगी में याद नहीं करना पड़ेगा। मैं भी जो लिख रहा हूं ना, मुझे याद नहीं है कोड मुझे क्या लिखना है, बट स्टिल आई एम राइटिंग इस एग्जाम्पल के बेसिस पर। एग्जाम्पल हटा दो, मैं नहीं लिख पाऊंगा कोड। अगर आप मुझसे पूछोगे क्या आपको याद है, मुझे याद नहीं है। मैं एग्जाम्पल के बेसिस पर इसे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ इस कोड को। ओके, तो वही आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मैं एग्जाम्पल से कोड बना सकता हूँ तो आप भी बना सकते हो। तो मुझे बताओ किसे नहीं समझ में आया ये फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। ये फर्स्ट हाफ के लिए है, दैट इज फॉर फर्स्ट हाफ, और दिस इज फॉर सेकेंड हाफ। कोई है ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया? अभी अंदर कुछ लिखा नहीं है, अंदर लिखने वाले हैं हम, बट ये कंडीशन थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। क्या ये फर्स्ट हाफ के लिए समझ आ रहा है? कौन है जिसे नहीं समझ में आया? सर मुझे समझा। ओके, अनन्या आपको क्लियर हुआ? यस सर, मुझे समझ आ गया। ओके, अब देखो एक और कमाल की चीज आने वाली है। अब अगर डेटा फर्स्ट हाफ में है तो अगर डेटा फर्स्ट हाफ में है तो हमारा जब मिड एलिमेंट निकालेंगे तो एक 0 को लेंगे और 3 को लेंगे, राइट? तो ये वाला डेटा पूरा आपका इरेज हो जाएगा अगर आप फर्स्ट हाफ में हो। इसका मतलब एल आई तो एल आई ही रहेगा, बट ये जो यू आई है, इस यू आई को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा ना 3 पर। ये मिड था, यू आई को 3 पर शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर डेटा फर्स्ट हाफ में होता है ना तो एल आई रहेगा, बट यू आई यू नीड टू शिफ्ट एट दिस पोजिशन, यस और नो? यस सर। अब यू आई को छेड़ना पड़ेगा आपको, तो यू आई इज इक्वल टू, ये कैसे आएगा यहाँ 3 पर कैसे आएगा सपने में? मिड -1। क्या -1? सॉरी, मिड -1। मिड -1। देखो आया लॉजिक। वाई डू वी मिड -1? बिकॉज मिड इज हियर, मिड से हेल्प ले लेंगे ना हम, मिड से हेल्प ले लेंगे, मिड -1 कर देंगे, हमारा यू आई आ जाएगा। अब एल आई में 0 है, यू आई आपका 3 हो गया। तो नेक्स्ट टाइम जो मैं लिख रहा था ना कि 0 + 3 फिर निकालो। ओके, अभी ये तो था फर्स्ट हाफ के लिए, मान के चलो सेकंड हाफ में चलते हैं। मान के चलते हैं सेकंड हाफ, कि जो डेटा है वो सेकंड हाफ में है। अब सेकंड हाफ में अगर डेटा है तो हमें ये वाला चेक करना होता है केवल। इट मींस यू आई तो 9 ही रहेगा, वी डोंट चेंज यू आई। हमें क्या चेंज करना है? एल आई। एल आई को आपको कहाँ लेकर जाना पड़ेगा? 5 पर। थिंक अबाउट इट, एल आई को आपको कहाँ लेकर आना है? 5 पर। तो एल आई इज इक्वल टू क्या करना होगा? AR into bracket mid +1. नहीं नहीं, वो ए आर मेड प्लस, Sorry, mid -1. Mid +1, sorry. मेड +1 होगी। तो ये बहुत ध्यान से आपको ये लगाना है, रटोगे तो आगे पीछे हो जाएगा, समझोगे तो आगे पीछे नहीं होगा। अभी आप हो सकता है एक्चुअली जो वीडियो है, ये वाला जो पार्ट है शायद मैंने लास्ट में बताया, ये वाला पार्ट से स्टार्ट किया है, पहले चेक किया लेस देन, आई थिंक ये वाला चेक किया है। तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एज इट इज लिखना है। जो आपको समझ में आ जाए वो आप कर सकते हो। तो तो वो है कि हम उसमें लॉजिक लगा रहे हैं। तो पहले हमने चेक किया कि वो इक्वल है या नहीं, इक्वल है तो काम खत्म ही हो गया, टेंशन ही खत्म हो गया। अगर नहीं है तो चेक किया कि अगर जो की एलिमेंट है अगर वो छोटा है
तो यूआई चेंज हो जाएगा, बड़ा है तो एल आई चेंज हो जाएगा। बस इतना ही है। फिर तो बाकी का तो लीनियर सर्च का कॉपी पेस्ट है, इधर से लीनियर सर्च को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। आप देख रहे हो लीनियर सर्च कितना काम आ रहा है। अगर आप बोलते हो मुझे सर लीनियर सर्च समझ में आ गया, तो बाइनरी सर्च आधा तो हो गया आपका, क्योंकि आधा तो लीनियर सर्च है। देखो ये कंडीशन लीनियर सर्च से ली गई है, ये भी मैंने लीनियर सर्च से लिया है। अब यहाँ पोजीशन हम क्या लेंगे, आई तो नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ आई यूज नहीं हो रहा है, तो सर यहाँ ले लेते हैं मिड +1। मिड काम करेगा यहाँ पर। हाँ बोलो। सर आपने वो वाइल की कंडीशन क्यों ली वो एक्सप्लेन नहीं किया। वो नहीं किया मैंने अभी, वाइल वाला कंडीशन एक्सप्लेन नहीं किया अभी मैंने। बट क्या ये अंदर वाला पार्ट समझ में आया? हाँ सर। ओके। अब वाइल कंडीशन क्या है कि नॉर्मली होता क्या है, हमारा ऐसा नंबर भी तो हो सकता है जो हो ही नहीं, मतलब 56 है सपोज। अब 56 तो है ही नहीं। अब क्या होगा, थोड़ा सा झगड़ा हो जाएगा केवल। ऐसा नंबर अगर आप लोगे तो उसमें क्या होगा, एक पर्टिकुलर लिमिट पर आकर थोड़ा सा क्या होगा, देखो आप नोटिस कर रहे हो एल आई आगे जा रहा है, यूआई पीछे आ रहा है। क्या आप ये नोटिस कर रहे हो? क्योंकि एल आई आगे जाएगा, यूआई पीछे आएगा। अभी क्या है, एल आई आपका छोटा है यूआई से। अब ये एल आई आगे बढ़ेगा, यूआई पीछे जाएगा, बार बार ऐसा होता रहेगा। कभी ना कभी क्रॉस कनेक्ट होंगे, यूआई इधर आ जाएगा, एल आई इधर आ जाएगा। जब ये क्रॉस कनेक्ट हो जाएंगे, क्रॉस कनेक्ट का मतलब है एल आई ग्रेटर देन हो जाएगा यूआई एल आई के। तो जैसे ही ये बड़ा हो जाएगा लूप बंद हो जाना चाहिए, बिकॉज अब हमें ये समझ में आ गया अब डेटा है ही नहीं। क्योंकि अगर डेटा नहीं हुआ ना, तो एट द एंड क्या होगा, ये एल आई और यूआई, आपका यूआई छोटा हो जाएगा, एल आई बड़ा हो जाएगा। जैसे ही LI छोटा और यूआई बड़ा हो जाता है, सॉरी यूआई छोटा और एल आई बड़ा हो जाता है, समझ जाओ डेटा नहीं है, और हम लूप से बाहर आ जाएंगे और रिकॉर्ड नॉट फाउंड मैसेज आ जाएगा। अभी कैसे होता है वो भी करके देख लेते हैं। सपोज 56 को ही ले लिया हमने, 55 को ले हटा दिया, 56 को ले लिया। रिकॉर्ड नॉट फाउंड वाला अब मैं बता रहा हूं, अभी तक हम फाउंड वाले पे चल रहे थे, अब हम डिस्कस करेंगे नॉट फाउंड वाले पर। ओके। और नोटिस करना क्या हो रहा है, हमने की एलिमेंट ले लिया। अभी इधर 56 ना लेके हम 47 ले लेते हैं, चलो 47 है हमारा जो डेटा है। अब 47 सबसे पहले 50 से चेक करेगा, फर्स्ट हाफ में डेटा मिल जाएगा। इसका मतलब यूआई कहाँ पर आ गया, पहले मैं इरेज कर देता हूँ चीजों को यहाँ पर। अभी यूआई है 9 पर। अब यूआई 9 से हटकर कहाँ आ जाएगा, यूआई आ जाएगा यहाँ पर, 3 पे। यूआई आ गया 3 पर। अब अगेन मिड पॉइंट निकलेगा। मिड कहाँ, अभी मिड यहाँ था, अभी मिड कहाँ पर आएगा, 0+3। मिड विल बी 0+3 डिवाइड बाई 2, क्या आएगा, डिवाइड करो। सर 1.5। अब यहाँ मिड यहाँ आ चुका है, अब वो 25 से चेक करेगा, 47 को 25 से चेक करेगा ये। ओके। अब 47 कहाँ है, सेकंड हाफ में है, तो अब कौन चेंज होगा, एल आई चेंज हो जाएगा। एल आई कहाँ आ जाएगा, एल आई यहाँ आ जाएगा। अब अगेन मिड निकलेगा, 2+3 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ, 2.52। इट मीन्स 2। अब वो किसे चेक कर रहा है, 2 से चेक कर रहा है। ओके। अब 2 से चेक कर रहा है और वो 47 है, इसका मतलब वो क्या है, सेकंड हाफ में जाएगा। जब सेकंड हाफ में जाता है तो कौन चेंज होता है, एल आई चेंज होता है। हमेशा याद रखो सेकंड हाफ में जाएंगे तो एल आई, और फर्स्ट हाफ में आएंगे तो यूआई चेंज होगा। एल आई चेंज होगा तो एल आई कहाँ आ जाएगा, एल आई आ जाएगा यहाँ पर, मतलब एल आई में भी 3 आ जाएगा, एल आई में भी 3, यूआई में भी 3। स्टिल लूप इज एग्जीक्यूटिंग बिकॉज इज इक्वल टू है। अगर एल आई यूआई बराबर हो जाते हैं तब भी लूप चलना चाहिए, मैंने ये कंडीशन लगाया है। ओके। तो लूप चलेगा, अगेन लूप चलेगा, और 3+3 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, इट विल बी 3। अब वो चेक कर रहा है 46 से, अब 46 भी नहीं है, बट ये चेक करेगा ये 47 है, ये कहाँ जाएगा, फर्स्ट हाफ में या सेकंड हाफ में,
स्टिल इट विल कम सेकेंड हाफ। इसका मतलब यू एल आई चेंज होगा। एल आई जो 3 था, अब एल आई में कितना हो जाएगा 4। अब देख लो यहाँ पर, ये 4 है, एल आई 4 है, यू आई 3 है, कंडीशन फॉल्स हो गया और हम लूप से बाहर आ जाएंगे और ये इंडिकेट करेगा कंडीशन फॉल्स हो गया है, अब डेटा नहीं है। मतलब एल आई यू आई के इक्वल तक चेक करेगा, एलिमेंट है नहीं है, एलिमेंट है नहीं है। और जब ये क्रॉस कनेक्ट हो जाएंगे तो लूप से फिर बाहर आ जाएंगे और हमें ये पता चल जाएगा कि अब डेटा नहीं है। तो जब तक एल आई यू आई से छोटा है या इवन इक्वल भी आता है तब तक लूप चलना चाहिए। जैसे ही ये बड़ा हो जाता है एल आई, लूप बंद हो जाना चाहिए। ये हमारा यहाँ लॉजिक है। साथ में ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, ये भी मैंने रिकॉर्ड किया है, इसे भी मैं अपलोड करूंगा। वैसे ही मुझे बाइनरी सर्च का दूसरा वीडियो अपलोड करना था और ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट रहेगा उस वाले वीडियो से। इसमें ये वाला स्टूडेंट का कन्वर्सेशन है, वो मैंने ऑलरेडी खुद से ही मतलब बनाकर उसे रिकॉर्ड करके अपलोड किया था। तो बट ये और ज्यादा लेंदी हो जाएगा। अब इसमें सर आप हाँ बोलो। सर आप ये ग्रुप पर डाल सकते हैं क्या? ये जो रिकॉर्डिंग मेन कोडिंग का पार्ट है वो, ओके। लाइक मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, पर एरर कोड क्या आ वापस रहा से है एक वो बार। देखना पड़ेगा। एरर मिड को इनिशियलाइज करना पड़ेगा 0 से। कंपाइल करके और देख लेते हैं एक बार, है ना? कंपाइल तो किया ही नहीं अभी हमने, तो कंपाइल और कर लेते हैं। कहाँ गया बाइनरी सर्च? तो हमें यहाँ पर 10 वैल्यूज एंटर करनी पड़ेंगी, तो करते हैं। बस सीक्वेंस याद रखना। हाँ बताइए क्या की एलिमेंट एंटर करें? या 55। सर 66। 66। कुछ भी कर लो, रिकॉर्ड एग्जिस्ट। हाँ अच्छा, ये मैं दूसरा कोड रन कर दिया है, सॉरी। मैसेज कैसे चेंज हो गया? बट ये भी बाइनरी सर्च का है, ये शायद वीडियो वाला होगा, आई थिंक सो। ये भी है। देखो यहाँ पर पहले मैंने फर्स्ट हाफ चेक किया, फिर सेकंड हाफ चेक किया, फिर इक्वल चेक किया है। ओके, हमारा वाला कहाँ गया? ये रहा, ये हमारा वाला है। तो अगेन नंबर वही एंटर कर देते हैं, कोई भी एक कर दो, बस असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, वो याद रखना है। अब बताइए। 66। सॉरी 67। 67। 56। देखो, नंबर इज फाउंड एट 6 पोजिशन। क्या ये 6 पोजिशन है? 1 2 3 4 यस 5। सर। सही है, क्योंकि यहीं से हम बाहर आ जाएंगे। मिड में ये वैल्यू होगा, मिड +1 कर दिया हमने, मिड के अंदर 5 होगा यहाँ पर एक्चुअली जब 67 मिला। ओके, एक ऐसा कर लेते हैं रिकॉर्ड नॉट फाउंड वाला। अर्नब आपको कितना समझ में आया? क्योंकि आपके स्कूल में भी हो चुका है आई थिंक। अर्नब है या नहीं? हाँ सर, हाँ, तो कितना समझ में आया? समझ गया पूरा। ओके, अब हम इसमें ऐसा नंबर डाल देते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता, सपोज 46। 101। 46, देखो नंबर नॉट फाउंड। और बस मेरा ट्राई ये रहेगा कोडिंग को याद ना करके, जो मैंने फिगर बनाया था उस फिगर के बेसिस पर आपको याद करना है। अगर आपने उस फिगर के बेसिस पर याद किया तो बहुत अच्छे से आपका ये हो जाएगा क्लियर। कोड रट। हाँ क्या? सर आपने सर मुझे एक डाउट है। हाँ, सर अभी आपने मिड को 0 इनिशियलाइज किया, तो आपको लाइक पता कैसे चलेगा कि कौन से वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है? एक्चुअली देखो, एक्चुअली इसके ऊपर भी एक मतलब वीडियो है कि हाउ टू नो विच वेरिएबल वी नीड टू इनिशियलाइज। ओके, तो मैं यहाँ पर चलो ये भी चीज क्लियर कर देता हूँ अभी, कि मुझे कैसे पता चला कि इसे इनिशियलाइज करना है। मैंने आई को तो इनिशियलाइज नहीं किया, टी को इनिशियलाइज नहीं किया, स्टिल मैंने मिड को इनिशियलाइज कर दिया जबकि मिड की जरूरत नहीं थी। मिड को इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं थी, बट स्टिल मैंने मिड को इनिशियलाइज किया क्योंकि एरर आ गया था। बट क्यों एरर आया, ये है मेन रीजन, हमें ये सर समझना है। क्योंकि मेरे से एक डिपेंडेंट वैल्यू है, लाइक एल आई प्लस एल यू के डिवाइडेड बाय 2 पे उसका वैल्यू डिपेंड करता है, इसलिए। ऐसे तो आई भी अच्छा, आई तो यहाँ यूज ही नहीं हो रहा है कहीं पर, आई तो फालतू है। फॉर लूप में है ना सर, फॉर लूप में देखो, उसके एक प्रॉपर वैल्यू है।
अजय हाँ मैं भी क्या कर रहा हूँ। हाँ, और की मैं भी मैं यूजर बता एंटर्ड वैल्यू है। हाँ, की। अब देखो की इस पर डिपेंडेंट है तो की भी इनिशियलाइज करना चाहिए अगर आप डिपेंड की बात कर रहे हो तो। इसका मेन रीजन ये है एक्चुअली, कंप्यूटर क्या सोच रहा है कि मिड को इनिशियलाइज कीजिए। देखो की को मैंने इनिशियलाइज नहीं किया क्योंकि की को वैल्यू मिल जाएगी यहां से। आई को इनिशियलाइज नहीं किया क्योंकि आई को इनिशियलाइजेशन मिल गया यहां से। मिड को भी आप ये बोलोगे कि सर मिड को यहां से मिल जाएगा, लेकिन ये कंप्यूटर क्या सोच रहा है इस चीज को समझना कि बाई चांस आप वाइल लूप के अंदर एंट्री नहीं ली और मैंने यहां मिड को यूज किया है, बाई चांस आप वाइल के अंदर कंडीशन फॉल्स हो गया, ओके, और आप अंदर गए ही नहीं, तो वो क्या सोच रहा है मैं क्या वैल्यू फिर प्रिंट करूंगा। देखो मैं इसे हाइड कर देता हूं, मतलब इस लाइन को अगर मैं बाहर रख देता हूं इसे हटाकर, अब एरर नहीं आएगा, देखो एरर चला जाएगा। अब देखो इनिशियलाइजेशन की जरूरत नहीं है, सी देर इज नो नीड इनिशियलाइजेशन बिकॉज अब ये जो लाइन है ना मिड के अंदर वाइल के अंदर नहीं है, अब उसको टेंशन नहीं है, अब उसे डेटा मिल जाएगा। अगर आप डिपेंडेंसी की बात करोगे तो डिपेंडेंट तो अभी भी है, तो वो रीजन रॉन्ग था आपका। तो मेन चीज है अभी ये किसी के अंडर में नहीं है, अब ये फ्री है, वैल्यू मिलेगा ही मिलेगा, कोई टेंशन ही नहीं है उसे, तो एरर नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इस लाइन को इसके अंदर रख देता हूं तो अब ये क्या है, अब इसे टेंशन आ गई, क्या पता वाइल का कंडीशन ट्रू हुआ नहीं हुआ, कंडीशन फॉल्स हुआ, मिड का वैल्यू आएगा कैसे, क्योंकि देखो कंडीशन फॉल्स है तो मिड एग्जीक्यूट होगा क्या, बताओ मुझे जरा, थिंक अबाउट इट। नहीं, अगर कंडीशन फॉल्स है तो मिड में वैल्यू नहीं आ पाएगी, मिड में वैल्यू नहीं आ पाएगी और यहां पर भी वैल्यू नहीं है, तो अब मिड प्लस वन किससे करेगा, वो इसको टेंशन है। तो गार्बेज वैल्यू आ जाएगा राइट। नहीं लेकिन ये ब्लू जे में गार्बेज वैल्यू का ऐसा सीन नहीं है, वो इसमें स्मार्ट कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है लाइक एआई टाइप, कि अगर कुछ ऐसा सीन होता है तो यू हैव टू इनिशियलाइज द वेरिएबल, अदरवाइज आपका मीनिंग सही है गार्बेज वैल्यू आ जाना चाहिए, वो अदर लैंग्वेजेस में आ जाता है जैसे सी है, आपका पाइथन है। ब्लू जे को छोड़कर अगर जावा का किसी और एडिटर पर करोगे तो गार्बेज वैल्यू के साथ काम कर देगा, एरर नहीं आएगा। अगर जबरदस्ती आप रन करोगे इसे, अभी तो जबरदस्ती रन नहीं कर पाएंगे जब तक एरर रहेगा, लेकिन अगर इसी को किसी अनदर एडिटर पर जबरदस्ती रन करोगे तो गार्बेज वैल्यू के बेसिस पर ही आंसर कर देगा, इनिशियलाइजेशन की जरूरत नहीं है। बट ऑन द बेसिस ऑफ ब्लू जे यू हैव टू इनिशियलाइज, जो मैंने आपको रीजन बताया था उसके बेसिस पर, इस रीजन के बेसिस पर आपको याद आ जाएगा इनिशियलाइज करना है या नहीं करना है। अगर कोई भी वेरिएबल लूप के अंदर कैलकुलेट हो रहा है तो आपको उसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ये है मेन रीजन। क्या रीजन समझ में आया? बेसिकली लूप के अंदर है तो ये इनिशियलाइज करना है। हाँ लूप के अंदर, या फिर अगर लूप नहीं है और वेरिएबल इफ के अंदर कैलकुलेट हो रहा है तो भी आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। लूप हो, इफ हो, फंक्शन हो, किसी कोई भी ब्लॉक हो, अगर किसी ब्लॉक के अंदर है और आप उस ब्लॉक के बाहर उसे प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। अगर ब्लॉक के अंदर हो, अगर आप ब्लॉक अभी, और एक और चीज, अगर आपको इनिशियलाइज नहीं करने की जरूरत है, अगर अभी सपोज आपने इनिशियलाइज नहीं किया, एक और पॉइंट मैं बता देता हूं, अगर आपने इनिशियलाइज नहीं किया एंड यू आर नॉट यूजिंग मिड हेयर, यू आर यूजिंग मिड इनसाइड हेयर, अगर आप मिड को यहां पर यूज करोगे तो भी इनिशियलाइजेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ब्लॉक के बाहर नहीं जा रहे हो ना, ब्लॉक के अंदर गए तो वैल्यू आ ही जाएगा। अरे एरर तो आ गया अभी भी, क्या एरर देखते हैं, इनिशियलाइजेशन तो की वो बोल, 2 ब्रैकेट बनाए आपने, वो एक आएगा ना। बोलो ना। नहीं वो यहाँ एरर दे रहा है ना मिड में। नहीं नहीं सर, वो आपके सिस्टम मिड का। के लिए आपने 2 ब्रैकेट्स लगाया है। हाँ सिस्टम हाँ आउट ऑफ सर। प्रिंट मिड के हाँ हाँ लिए। हाँ, वो इनिशियलाइजेशन का एरर नहीं था, दो ब्रैकेट का एरर था। तो देखो एरर नहीं आया ना, हाँ या ओके, क्योंकि अब उसे टेंशन नहीं है, क्योंकि अंदर जाएगा वैल्यू मिल जाएगी, प्रिंट हो जाएगा। टेंशन क्यों था, क्योंकि बाहर था और वैल्यू अंदर दे रहे थे, अगर अंदर नहीं गया, समझ रहे हो ना टेंशन, कंप्यूटर की टेंशन है ये, एज अ ह्यूमन टेंशन जैसे होती है, उसने पैसे रिटर्न किए नहीं किए, थोड़ा सा उससे मतलब साइन वगैरह करवा लो, ओके, प्रूव ले लो कि कब जो भी है एक्स वाई जेड, उसे छोड़ो अभी, बट ये समझ में आ गया होगा आपको लॉजिक, आई थिंक सो। सर। हाँ सर बट वहां पे वो भी था राइट, इफ फ्लैग इज डबल इक्वल टू वन।
हाँ, तो क्या हुआ? तो उसका मतलब ये है कि अगर लूप के अंदर गया होगा तो ही प्रिंट होने वाला है। नहीं, अगर आप विदाउट इफ भी लिखते ना तो भी वो इनिशियलाइजेशन के लिए, अभी अगर आप यहाँ यूज ना करके अगर आप यहाँ पर भी मिड यूज करते तब भी एरर आता। वो जो मैं इफ का कॉन्सेप्ट बता रहा था ना कि इफ के अंदर भी अगर है तो हमें एरर आता है, वो अलग है। वो इस इफ से रिलेटेड नहीं है। अभी जो एरर आ रहा है वो इस इफ की वजह से नहीं आ रहा है, वो आ रहा है लूप की वजह से। ओके। ओके। यस सर। वो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था वो दूसरा केस था। वो केस था कि आपका लूप नहीं है। आपने क्या किया है, मैं इधर थोड़ा सा साइड में आके इधर समझा देता हूँ कि आपके पास नॉर्मल एक वेरिएबल है इंट, सपोज आर। आपने इनिशियलाइज नहीं किया और आपने इफ की कोई कंडीशन लगा दी है 3 greater than 6, और आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो आर में वो यहाँ पर कर रहे हो। ओके। एंड आप प्रिंट कर रहे हो बाहर। मैं इस चीज की बात कर रहा था। देखो आगे ना एरर। अब वो क्या सोच रहे हैं कि अगर कंडीशन फॉल्स है या ट्रू है डजेंट मैटर, अगर मैं अंदर नहीं गया तो आर में मैं क्या प्रिंट करूंगा, तो आर को फिर आपको इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा। अब एरर नहीं है। मैं इस पर्टिकुलर पोर्शन की बात कर रहा था एक्चुअली। वो इससे कनेक्टेड नहीं था। ये अभी मिड केवल इसकी वजह से है, क्योंकि इफ के अंदर तो कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही ना अभी मिड से रिलेटेड। या। आई थिंक ये पार्ट समझ में आ गया होगा। यस सर। तो यहाँ पर इनिशियलाइजेशन के बेसिस पर मेरा एक वीडियो है ऑलरेडी, मैं वो सेंड कर दूंगा। उसमें और भी टर्म्स आपको पता चल जाएंगे। ओके। ओके। यस। काउंटर एग्जैक्टली। अन्य आपका डाउट है फ्लैग के बारे में, वो क्लियर हो गया अन्य आपको फ्लैग का टॉपिक? हाँ सर, कुछ कुछ समझ आ रहा है, बट मुझे जानना है फ्लैग और काउंटर का मतलब होता क्या एग्जैक्टली, उनका क्या यूज है प्रोग्राम में? केवल स्टेटस चेक करने के लिए कि एग्जैक्टली उसमें वैल्यू अपडेट हुआ या नहीं हुआ। फ्लैग में 0 है, फ्लैग 1, अगर 1 आया इसका मतलब वो इसके अंदर एंट्री लिया उसने। जैसे हम वोट डालने के लिए जाते हैं तो वो हमारे नेल्स पर वो इंक लगा देते हैं, राइट? आपने पेरेंट्स का देखा होगा। अगर हाँ आपने वोट डाला तो अगर इंक लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, वोट डाल दिया। अगर इंक नहीं लगा हुआ है इसका मतलब अभी पेंडिंग में है। तो ऐसे ही है, अगर फ्लैग में 1 है इसका मतलब मिल गया। अगर फ्लैग में 0 ही रह गया इसका मतलब अभी नहीं मिला। तो अगर फ्लैग में 0 है, सोचो, फ्लैग में अगर 0 है, हमने पूरा कैलकुलेशन कर लिया, मतलब हम वोट डालने के लिए गए लेकिन वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और हम बाहर आ गए, और मतलब कुछ ज्यादा हैवी बोल दिया। तो यहाँ पर 0 और 1 कंडीशन फॉल्स हो गया, क्योंकि अपडेट नहीं हुआ, नेल्स पर वो इंक नहीं है। ओके, 0 की 0 ही है, तो कंडीशन फॉल्स हो गया, नंबर नॉट फाउंड। लेकिन अगर हमने यहाँ एंट्री ली है इसका मतलब फ्लैग में 1 मिल गया, और फ्लैग में 1 मिल गया, 1 = 1 कंडीशन ट्रू, इसका मतलब समझ गया, ठीक है। ओके। ओके। मिड +1 चेक्स वैल्यू आफ्टर मिड वैल्यू। तनिष्का, आपको मिड +1 में डाउट है क्या? यस सर, तो ये मिड वैल्यू के बाद वाले में चेक करेगा ना कि उसमें क्या की नंबर है कि नहीं? यस। ये जो सर मिड +1 है ये तो केवल जब डेटा मिल गया है। कौन सा मिड +1, ये वाला बोल रहे हो क्या? ये वाला? दो मिड +1 है यहाँ पर। आप किस मिड +1 की बात कर रहे हो तनिष्का? सर मुझे भी ये एसओपी वाला जो मिड +1 है उसमें डाउट है। ओके। वो +1 तो हमने इसलिए किया है अपनी पोजीशंस को लेने के लिए, क्योंकि जो भी मिड में वैल्यू होगा ना, कि जैसे हमने 10, 20, 30, 40, 50, 60, सपोज मिड में वैल्यू ये है 0, 1, 2, मिड इज हेयर। तो एक्चुअल मुझे 2 चाहिए या 3 चाहिए, तो आई वांट 3, डेट्स आई +1 किया है। बिकॉज मेरी पोजीशन तो 3 है ना 30 का, कंप्यूटर की पोजीशन 2 है। इफ आई यूज मिड ओनली तो इट विल गिव 2, बट मुझे तो अपनी पोजीशन चाहिए ना, डेट्स वाई मिड +1 किया है। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, अपनी पोजीशंस के लिए किया है। यस सर। कंप्यूटर की पोजीशन हमेशा एक कम होती है, डेट्स वाई मैंने एक +1 कर दिया, क्योंकि मिड क्या है, कंप्यूटर पोजीशन है। काफी आज